शनिवार का दिन था। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। गांव के बाहर पीपल का वह पुराना वृक्ष सदियों से वहीं खड़ा था, जैसे समय का साक्षी हो। उसी वृक्ष के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। शरीर दुबला, वस्त्र साधारण, आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर ऐसा तेज कि देखने वाला अनायास ही ठहर जाए। लोग उसे साधारण भिखारी समझते थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह दिन केवल भिक्षा मांगने का नहीं, बल्कि मनुष्यों के कर्म तौलने का दिन था। गांव का नाम था धर्मपुर। नाम के अनुसार लोग स्वयं को धर्मात्मा कहते थे, पर उनके कर्म धीरे धीरे बदल चुके थे। धन, पद और अहंकार ने करुणा को दबा दिया था। शनिवार होने के कारण कई लोग शनि के डर से तेल चढ़ाने, काले कपड़े पहनने और दान पुण्य की बातें कर रहे थे, पर उनके मन में किसी जीव के लिए सच्चा भाव नहीं था। उसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। मेहनती था, पर जीवन में बार बार असफलता हाथ लगती थी। नौकरी छूट गई थी, व्यापार डूब गया था और अब लोग उसे दुर्भाग्यशाली कहने लगे थे। अर्जुन को लगता था कि शनि उस पर क्रोधित है। उसी डर और उम्मीद के बीच वह शनिवार की सुबह पीपल के वृक्ष की ओर गया। वृद्ध भिखारी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा, थोड़ा जल मिल जाए तो प्राणों को शांति मिले। अर्जुन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने बिना सोचे अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। वृद्ध ने जल पिया, आंखें मूंद ली और मन मुस्कान के साथ कहा, तूने बिना पूछे दिया, बिना दिखावे के दिया। यही कर्म का बीज है। अर्जुन को यह बात अजीब लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे पीछे से आवाज आई, शनिवार केवल भय का दिन नहीं होता, यह न्याय का दिन होता है। गांव के भीतर उसी समय कई लोग मंदिर जा रहे थे। एक सेठ जी, जो दान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसी रास्ते से गुजरे। वृद्ध ने उनसे भी कुछ मांगा। सेठ ने घृणा से देखा और कहा, भाग यहाँ से, शनिवार को अपशकुन मत फैला। वृद्ध चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उस क्षण हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर प्रकृति ने उस अपमान को देख लिया था। गांव की एक विधवा स्त्री भी उधर आई। उसके पास देने को बहुत कम था, फिर भी उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा वृद्ध के हाथ में रख दिया। वृद्ध की आंखें नम हो गई। उसने बस इतना कहा, तेरा दुख अब अकेला नहीं रहेगा। शाम होते होते गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। सेठ के गोदाम में अचानक आग लग गई, बिना किसी कारण। लोग घबरा गए। वहीं अर्जुन को एक पुराने मित्र का फोन आया, जिसने उसे काम का नया अवसर दिया। दोनों घटनाएं एक ही दिन, एक ही शनिवार को घट रही थीं। लोग कहने लगे, शनि की दृष्टि पड़ गई है, पर कोई यह नहीं समझ पाया कि शनि की दृष्टि नहीं, बल्कि कर्मों का फल प्रकट हो रहा था। रात के समय वही वृद्ध पीपल के नीचे खड़ा था। अब उसका शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा था। काले वस्त्र, गहरी आंखें और चारों ओर एक अदृश्य गंभीर ऊर्जा। वह धीरे धीरे बोला, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, मैं केवल न्याय देता हूँ। दूर से अर्जुन यह दृश्य देख रहा था। उसके मन में भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे जीवन पहली बार सही दिशा में चलने वाला है। उस रात गांव के कई लोगों ने सपने देखे। किसी ने कांटे, किसी ने तराजू, किसी ने काले आकाश में चमकता प्रकाश। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। यह तो केवल शुरुआत थी, कर्मों की परीक्षा की शुरुआत। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां शांत थीं, पर उस शांति के भीतर डर और आशंका की परछाइयां छुपी थीं। जिन लोगों ने दिन में वृद्ध का अपमान किया था, उनके मन बेचैन थे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वहीं जिनके कर्म सच्चे थे, वे अनजानी शांति में डूबे हुए थे। अर्जुन नींद से जाग उठा। पसीने से शरीर भीगा हुआ था।
पर मन भारी नहीं था। उसने सपना देखा था कि वह एक विशाल तराजू के सामने खड़ा है। एक पल्ले में उसके जीवन के कर्म रखे जा रहे थे, मेहनत, असफलता, ईमानदारी, त्याग, और दूसरे पल्ले में उसका भय, उसका क्रोध, उसकी निराशा। तराजू डगमगा रहा था पर पूरी तरह झुका नहीं था। तभी एक गंभीर स्वर गूंजा, संघर्ष दंड नहीं होता, यह शुद्धि होती है। सुबह होते ही गांव में चर्चा फैल गई। सेठ जी का नुकसान बहुत बड़ा था। लोग कह रहे थे कि यह शनि का प्रकोप है। सेठ मंदिर गए, तेल चढ़ाया, काले तिल दान किए, पर उनके मन में पश्चाताप नहीं था, सिर्फ भय था। उसी समय वही वृद्ध फिर पीपल के नीचे बैठा था। अब गांव के कुछ लोग डर के कारण उसके पास आने लगे। कोई सिक्का रख देता, कोई जल्दी से हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता। वृद्ध सब देख रहा था पर उसकी आंखों में संतोष नहीं था। एक युवक आया और बोला, बाबा, शनि की शांति के लिए क्या दान करूं? वृद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दान से पहले दृष्टि बदलो। जिसे तुच्छ समझते हो वही तुम्हारी परीक्षा है। युवक चुप हो गया, वह कुछ समझ नहीं पाया। दोपहर तक गांव में एक और घटना हुई। जिस व्यक्ति ने वर्षों पहले अपनी मां को घर से निकाल दिया था, वही अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। लोग फिर बोले शनिवार भारी है, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि उस मां की आह अब कहां पहुंची थी। विधवा स्त्री जिसने रोटी दी थी, उसके घर एक अजनबी पहुंचा। उसने बताया कि उसके पति का पुराना बकाया मजदूरी का पैसा अब सूद समेत लौटाया जा रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार बोली, न्याय अभी भी जीवित है। शाम होते होते अर्जुन फिर पीपल के पास गया। इस बार उसने वृद्ध के चरणों में बैठकर कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, पर समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वृद्ध ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे अनंत काल का अनुभव, जिसे लोग शनि का दंड कहते हैं। वही वास्तव में आत्मा की शिक्षा है। तूने जो सहा वह तेरे कर्मों को मजबूत करने आया था, तोड़ने नहीं। अर्जुन की आंखें भर आई। वर्षों की पीड़ा जैसे शब्द बनकर बहने लगी। तो क्या मैं दोषी नहीं हूँ? हर मनुष्य दोषी भी होता है और योग्य भी। निर्णय उसके कर्मों की दिशा से होता है। तभी आकाश में बादल घिर आए, बिना वर्षा के बिजली चमकी। गांव के लोग सहम गए। वृद्ध खड़ा हुआ। उसका स्वर अब सामान्य नहीं था, वह गूंज रहा था, मैं न भय देता हूँ, न कृपा बांटता हूँ, मैं केवल वह लौटाता हूँ जो तुमने संसार को दिया है। कुछ लोगों ने देखा, वृद्ध के पैरों के नीचे भूमि कांप रही थी। उसकी छाया साधारण नहीं थी। किसी ने पहली बार फुसफुसाकर कहा, यह साधारण नहीं है। पर इससे पहले कि कोई कुछ और पूछता, वह धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। उस रात गांव के लोग समझने लगे कि शनिवार केवल तेल और तिल का दिन नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण का दिन है। पर अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी था। शनि का न्याय पूरा होना अभी शेष था। कहानी अभी आगे बढ़ेगी, जहां एक एक करके छुपे हुए कर्म उजागर होंगे और अर्जुन का जीवन एक नए मोड़ पर पहुंचेगा। सुबह का उजाला फैला, पर गांव की हवा में अब भी बीती रात की गंभीरता तैर रही थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, पर आंखों में पहले जैसी लापरवाही नहीं थी। पीपल का वृक्ष शांत खड़ा था, मानो सब कुछ देख चुका हो। वृद्ध वहां नहीं था, पर उसकी उपस्थिति का आभास अभी भी बना हुआ था। अर्जुन जल्दी उठ गया। मन अजीब तरह से हल्का था, जैसे भीतर कोई बोझ उतर गया हो। वह समझ चुका था कि जीवन में जो घट रहा है वह संयोग नहीं है। वह फिर पीपल के पास गया और चुपचाप बैठ गया। उसे प्रतीक्षा थी, किसी संकेत की, किसी दिशा की। उसी समय गांव में पंचायत बुलाई गई। कारण था वर्षों से दबा हुआ अन्याय। एक जमींदार ने गरीबों की जमीन हड़प रखी थी।
लोग डर के कारण चुप थे, पर आज पहली बार किसी ने आवाज उठाई। वह वही विधवा स्त्री थी। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द दृढ़ थे। अब डरने का समय नहीं है। लोग हैरान थे। जो स्त्री कभी सिर झुकाकर चलती थी, आज न्याय मांग रही थी। पंचायत में बहस हुई। जमींदार क्रोधित हुआ, पर अचानक उसे चक्कर आया और वह बैठ गया। सब सन्न रह गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चेतावनी दी हो। उसी समय अर्जुन वहां पहुंचा। उसने बिना सोचे सत्य का साथ दिया। वर्षों की चुप्पी टूट रही थी। लोग एक एक करके आगे आए। जो बात छुपी थी वह उजागर होने लगी। दोपहर के समय वही वृद्ध फिर दिखाई दिया। इस बार वह पंचायत के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। जो झूठ बोल रहा था उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। जो सत्य कह रहा था उसके शब्द स्वयं में बल पा रहे थे। जमींदार ने अचानक स्वीकार किया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। मुझसे गलती हुई। यह शब्द उसने पहली बार कहे थे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वृद्ध ने हल्के स्वर में कहा, स्वीकार करना ही न्याय की पहली सीढ़ी है। किसी ने देखा, वृद्ध की आंखों में अब कठोरता नहीं, संतुलन था। जैसे तराजू अब स्थिर हो गया हो। शाम ढलते ही गांव के कई लोग पीपल के पास इकट्ठा हो गए। कोई भय से, कोई आशा से, कोई पश्चाताप से। वृद्ध ने सबकी ओर देखा और बोला, मैं किसी को दंड देने नहीं आता। दंड तुम स्वयं चुनते हो जब सत्य से मुंह मोड़ते हो। अर्जुन आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, अगर संघर्ष शुद्धि है तो मार्ग क्या है? वृद्ध ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, कर्तव्य को स्वीकार करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। इतना कहकर वह पीपल के नीचे बैठ गया। हवा थम गई। समय जैसे रुक गया हो। कुछ पल बाद वह वहां नहीं था। केवल उसकी बातों की गूंज शेष थी। उस रात गांव में किसी के घर शोर नहीं था। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, केवल सोच थी अपने कर्मों की। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई दूर से देख रहा है, न्याय करते हुए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखते हुए। पर यह अंत नहीं था। अभी शनि की अंतिम शिक्षा शेष थी। एक ऐसी परीक्षा जो अर्जुन ही नहीं, पूरे गांव की दिशा बदल देगी। रात के बादल धीरे धीरे छट रहे थे। भोर की हल्की रोशनी जब गांव पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ नया हो गया हो। वही गलियां, वही घर, वही लोग, पर मन पहले जैसे नहीं थे। कुछ के भीतर पश्चाताप था, कुछ के भीतर साहस, और कुछ के भीतर डर कि कहीं अगली बारी उनकी न हो। अर्जुन घर से निकला। आज उसके कदमों में हड़बड़ी नहीं थी। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होगा, पर उसे यह भरोसा हो चला था कि जो भी होगा उचित होगा। पीपल के पास पहुंचा तो देखा वृद्ध पहले से वहां था। इस बार उसके चेहरे पर न कठोरता थी, न करुणा, केवल स्थिरता थी, जैसे वह स्वयं समय हो। वृद्ध ने बिना देखे कहा, आज परीक्षा केवल कर्मों की नहीं, नियत की है। अर्जुन चुप रहा। वह समझ गया कि यह दिन साधारण नहीं है। उसी समय गांव के बाहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने पंचायत से मिलकर कहा कि वे यहाँ बड़ा गोदाम बनाना चाहते हैं। धन, रोजगार और विकास के सपने दिखाए गए। कई लोग खुश हो गए, पर बात में एक शर्त छुपी थी, पीपल का वृक्ष काटना पड़ेगा और उसके साथ वह पुरानी बस्ती भी उजड़ जाएगी जहां सबसे गरीब लोग रहते थे। गांव में हलचल मच गई। कुछ बोले, विकास जरूरी है। कुछ चुप रहे, क्योंकि चुप रहना उन्हें आसान लगता था, और कुछ ने विरोध किया, पर उनकी आवाज कमजोर थी। वृद्ध यह सब सुन रहा था। उसने केवल इतना कहा, जहां लाभ सबका ना हो वहां न्याय नहीं होता। पंचायत बैठी। बहस तेज थी। धन का लालच भारी पड़ रहा था। तभी अर्जुन खड़ा हुआ। उसके भीतर कोई डर नहीं था। अगर विकास किसी की जड़ें काट कर हो तो वह विनाश है। कई लोगों ने पहली बार उसे ध्यान से सुना। वही अर्जुन जिसे कल तक दुर्भाग्यशाली कहा जाता था। विधवा स्त्री भी खड़ी हुई।
हमारे घर उजड़ेंगे तो रोजगार किस काम का? व्यापारी नाराज हुए। उन्होंने धमकी दी कि वे चले जाएंगे। कुछ लोग घबरा गए। तभी वृद्ध आगे आया। उसकी उपस्थिति से वातावरण भारी हो गया। जो सत्य के सामने धमकी दे वह स्वयं अपने कर्मों से हार जाता है। अचानक तेज हवा चली। पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे। एक डाल टूटकर गिरी सीधे उस जगह पर जहां गोदाम का नक्शा बनाया गया था। लोग सहम गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। व्यापारी चुपचाप लौट गए। पंचायत का निर्णय बदल गया। पहली बार धन से ऊपर मनुष्य को रखा गया। शाम को वृद्ध ने अर्जुन से कहा, तूने आज परिणाम की परवाह किए बिना सत्य चुना। यही शनि की कृपा है। अर्जुन ने पूछा, क्या परीक्षा समाप्त हो गई? वृद्ध ने धीरे से सिर हिलाया। अंतिम परीक्षा तब होती है जब शक्ति मिलती है। अर्जुन यह सुनकर समझ गया आगे का मार्ग आसान नहीं होगा। रात को उसे फिर सपना आया। इस बार तराजू स्थिर था, पर उसके सामने एक द्वार था, अज्ञात की ओर खुलता हुआ। और दूर से वही गंभीर स्वर गूंजा, न्याय देखने के बाद भी जो विनम्र रहे वही योग्य है। सुबह होने से पहले ही कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। गांव बदल चुका था।